राग बिलावल एको सतगुर प्रसाद। निप कन्या के कारण एक भया भेख धारी, कामार्थी स्वार्थी वाकी पैज सवारी। यह बानी ग्रंथ साहिब से है और एक महात्मा हुआ है जिसको सदना कासाई कहते हैं या सदना कहते हैं, उसकी वाणी और प्रार्थना की वाणी। प्रार्थना को विनय कहते हैं, पुकार कहते हैं, अरदास कहते हैं, प्रेयर कहते हैं, मुसलमान इसको दुआ कहते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमको विचार करना लाजमी है। जब कोई इंसान इस दुनिया के अंदर किसी तकलीफ में है, किसी आपदा में है, किसी कष्ट में, या उसको किस चीज की जरूरत है, मोहताज है, या और कोई ऐसी समस्या है या सिचुएशन है जहां वो अपने बल से, अपनी कोशिश से, अपने परिश्रम से नहीं पहुंच पाया, उसने हारा, तब उसके हृदय से एक पुकार निकलती है, एक विनय निकलती है, एक बेनती निकलती है, एक अरदास निकलती है। और वो अरदास किसको करता है? कोई गरीब नौकर है तो सेठ को करेगा, कोई बीमार है तो डॉक्टर को करेगा, कोई नौकरी करने वाला है तो अपने हाकिम को करेगा, गरीब है तो शाहूकार को करेगा। इस तरह से इस दुनिया के अंदर जो जो बड़ा है उसको छोटा अपनी तकलीफ, अपनी मोहताजी, अपनी मांग पेश रखता है। जब देखता है कि वहां भी कुछ नहीं बनता, तब उनके हृदय से, उनके अंतर से एक पुकार निकलती है। परमात्मा को निकलती है या किसी देवता को निकलती है या किसी अपने इष्ट को करता है, सर्वव्यापक परमात्मा को करता है, हरि को करता है, गोविंद को करता है कि प्रभु मेरा ये काम हो जा रहे, मेरी ये तकलीफ दूर हो जा रही, मेरी ये बीमारी ठीक हो जा रही। तो इस चीज को प्रार्थना कहा जाता है। गुरु नानक साहब जी महाराज और बाकी संतों की जितनी वाणी है उसमें एक वाणी तो है चेतावनी की, यानी हमको वो चेतावनी देते हैं कि प्यारा तेरी जिंदगी जा रही है, मौत नजदीक आ रहा है, तू कुछ कर। एक उनकी प्रार्थना ऐसी होती है जिसमें बताते हैं कि अंदर का राज क्या है। एक ऐसी उनकी वाणी होती है जिसमें हमको सावधान करते हैं। तो एक ऐसी वाणी है जो प्रार्थना की वाणी है। तो ये प्रार्थना है क्या? इट इज द क्राई ऑफ एन एंग्विश्ड सोल इन द कंडीशन ऑफ distress and want to the power greater and fuller than itself,
फॉर कंफर्ट, सोलेस। अंदर से जब एक पुकार निकलती है और अपने से बड़े को करता है, उस शक्ति को करता है, पावर को करता है, उसको प्रार्थना कहा जाता है। अब ये प्रार्थना आलमगीर है, माना सब करते हैं। कोई दुनिया में ऐसा बंदा, इंसान, मनुष्य नहीं होगा जिसने कभी प्रार्थना नहीं की होगी। सब करते हैं, और प्रार्थना करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जब हम प्रार्थना करते हैं उस परमात्मा को, हरि को, गोविंद को, वाहगुरु अकाल पुरख को, जब हम प्रार्थना करते हैं उस वक्त कम से कम हमारे हृदय में किस हद तक एकाग्रता होती है और किस हद तक तो हम अपने आप को मोहताज समझते हैं, हेल्पलेस समझते हैं। हम समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इस वास्ते दाता तू हमारा काम करो। और किस हद तक हमारा विश्वास भी काम करता है कि कोई ऐसी शक्ति, ऐसा पावर इस संसार में है जो दुखियों का आवाज सुनता है, जो पापियों का भी आवाज सुनता है, जो हमारा अपना है, जो हमारे कष्ट की दवा हमको दे सकता है। उस वक्त इंसान थोड़ा बहुत डिवाइन है, थोड़ा बहुत डिवाइन हो जाता है, माना ईश्वरीय उनकी भावनाएं हो जाती है। आम तरह से हमारी भावनाएं ईश्वरीय नहीं है, मायावी है। दुनिया की बात सोचता है, दुनिया की बात करता है, दुनिया के वचन बोलता है, गुण अवगुण, निंदा गिल्ला चुगली, परपचार, धन कैसे इकट्ठे करना, फलाना खूबसूरत है, फलानी खूबसूरत है, ये कैसे हासिल करना, वो कैसे हासिल करना, उसका मुकाबला कैसे करना, कल ये काम है, परसों ये काम है, तरसों ये काम है। यानी हमारे हृदय में मायावी, दुनवी, संसारी, मटीरियल, स्थूल, जड़, इन चीजों का ही मन हमारा माहौल बना के, एटमॉस्फेयर बना के उसमें रहता है। यहां तक कि हमारे को जब नींद है तब सपना भी इन चीजों का है। तो जब हम उस परमात्मा के दरवाजे पर अरदास करते हैं उस वक्त हमारा कुछ थोड़े ही टाइम के लिए भावनाएं ईश्वरीय हो जाती है, डिवाइन हो जाती है। अब दूसरी बात यह है कि प्रार्थना किसको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। प्रार्थना कभी भी किसी बंदे को नहीं करना चाहिए, कि इंसान को नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है। अकबर बादशाह एक दफा किसी जंगल में चला गया, रास्ता भूल के। वहां उसको बड़ी भूख भी लगी, प्यास भी लगी। एक किसान था, उसने उसको रोटी भी खिलाई और दही और छाछ भी खिलाई। अकबर बड़ा खुश हुआ और उसको कहा कि तुम्हारे को कभी कोई काम होवे तो मेरे पास आ जाना। बोले तुम्हारे पास मैं आऊं, तू राजा, मैं एक गरीब किसान, तो मैं कैसे आ सकता हूं। बोले ये मुंदरी मेरी है, रिंग है, ये देता हूं, ये दिखा के आया। तो अकबर के पास वो वक्त पे कोई तकलीफ थी तो चला गया। अंदर सीधा जो उसकी प्रार्थना की दुआ की रूम थी, कोठी थी, या वहां देखता है कि अकबर खुद हाथ ऐसे करते हुए उस परमात्मा को, रब को दुआ कर रहा है, यानी प्रार्थना कर रहा है, अरदास कर रहा है, और वो सुन भी रहा है। माना ये जो किसान गया वो कुछ लोग प्रार्थना मन में करते हैं, कुछ मुंह में करते हैं, कुछ आस्था करते हैं, कुछ जोर से करते हैं। तो उसने सुना कि वो कह रहा है, खुदा मेरी रैयत को खुश रखना, बरसात देना, धन होवे, आसूदगी होवे, खुशी होवे, कोई साथ वाला हमला ना करे। तो वो किसान ने अपने कदम वापस ले, वापस चला गया। उसके दिल में ख्याल आया कि ये राजा काहे का है,
ये खुद मांगता है रब से, ये खुद मांगता है। तो मंगते से मैं कौन, मंगते से क्यों मांगूं? जिससे वो मांगता है वो मेरी भी मांग पूरी कर सकता है। इस वास्ते वो वापस आके घर में अपनी प्रार्थना की। तो इंसान को क्या दे सकता है? खुद वो मुफलिस है। तो वो जो रब, वो हरि, जो वाहगुरु अकाल पुरख सबका दाता है, जिसके भंडार भरे हुए हैं। वाणी कहती है ग्रंथ साहब की, साचिया मेरिया साहिबा क्या नहीं घर तेरे, घर तो तेरे सब कुछ है, जिसनु देवे सोजन पावे। है प्रभु तेरे को क्या कमी है? हे वाहगुरु तेरे पास क्या कमी है? सब तेरे घर में सब कुछ है, लेकिन जिसनु तू देना चाहता है उसको देता है। तो इस वास्ते उस साहिब के घर में कोई कमी नहीं है। और अगर हमारी प्रार्थना हृदय से निकलनी भी चाहिए तो वो उस हरि को, गोविंद को, वाहगुरु को ही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। और क्यों करना चाहिए? जब हमको किस चीज की लोड़ है। अगर दुनिया की लोड़ है तो प्रार्थना करनी नहीं चाहिए। लोग कहते हैं भाई हम प्रार्थनाएं तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं सुनता कौन है? अब इसमें एक राज है। परमात्मा को अगर हम सही नमूने से प्रार्थना करें, सही नमूना किसको कहते हैं? कि वो प्रार्थना हमारी दिल से निकले। इट शुड कम फोर्थ आउट ऑफ आवर होल बीइंग, आउट ऑफ आवर हार्ट, आउट ऑफ आवर सोल। और जब हम प्रार्थना करें तब हम महव हो जाए। महव होने का क्या मतलब है? एब्सॉर्प्शन, मगनता हो, लवलीन हो जाए, इसको होश भी नहीं होवे कि क्या है। उस रब को हाजुर नाज समझे, हरि को हाजुर नाजुर समझे, और उससे मांगे क्या? अगर हम दुनिया की चीजें मांगते हैं तो वो, अगर वो मुनासिब समझते हैं तो देते हैं, मगर अगर वो मुनासिब नहीं समझते तो नहीं देते। वो हमको नहीं मालूम, इस वास्ते हम कहते हैं कि हमारी प्रार्थना मंजूर नहीं होती है। एक गरीब कहता है, हे मालिक सच्चा पाशाह, हमारा जमींदार बड़ा जालिम है, उसने मेरे लड़के को चाबुक से मारा है, और ऐसा कुछ होवे इसकी सत्यानाश हो जावे, तो ये प्रार्थना परमात्मा नहीं मानेगा। ऐसे दुश्मनी, वैर लेना, किसी का नुकसान करना, किसी की बुराई करना, किसी का बुरा सोचना, और इस किस्म की प्रार्थना मालिक मंजूर नहीं करता है। क्योंकि मालिक हम सबका पिता है। अगर हिंदू का पिता है तो मुसलमान का भी पिता है, सिख का भी पिता है, यहूदी का भी पिता है, गरीब का भी पिता है, अमीर का भी पिता है, खूबसूरत का भी पिता है, काले का भी पिता है, गोरे का भी पिता है। उसके बच्चे हैं हम सब, और सबको एक जैसा प्यार करता है। इस वास्ते वो हमारी कोई ऐसी बुरी मांग पूरी नहीं करता। लेकिन जब देखता है कि ये मेरे से आला चीज मांग रहा है, एक आदमी है वो परमात्मा को कहता है कि हे दाता, मैं आपसे पता नहीं क्या मांगूं, आप मुझे वो दे दो जो मेरे लिए अच्छा है। हमको पता नहीं है, कोई आदमी पुत्र मांगे तो क्या पता कि वो पुत्र ही बड़ा होके उसको मारे और पीटे। लड़की मांगे, उसको क्या पता कि वो लड़की उसके कुछ दुखों का कारण बन जावे। धन मांगे तो उस धन से उसको क्या पता कि किसी मुसीबतें
और चिंता और फिक्र ये सब आ जाते हैं। उसको क्या पता, हमको पता नहीं कि हमारे लिए अच्छी चीज क्या है, नेक चीज क्या है, हमारा भला किस चीज में है, ये हमको नहीं पता, ये परमात्मा को पता है। तो आदर्श प्रार्थना ये है प्रभु को कहना कि हे साहब, हे प्रभु, हे वाहगुरु, मैं कोई चीज दुनिया से नहीं मांगता, दुनिया की चीज कोई नहीं मांगता। कबीर साहब जी महाराज अपने वाणी में कहते हैं, क्या मांगूं कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चल्यो जग जाई। कहते हैं प्रभु मैं क्या अरदास करूं आपको, क्या पुकारूं, जब मैं अपने आंखों से देखता हूं कि दुनिया में सब चीज जा रही है, सब चीज नाशवान है, सब आदमी मरते जाते हैं, सुखी भी मरते हैं, दुखी भी मरते हैं, औलाद भी खत्म होता है, खुद ही आदमी खत्म हो जाता है। इस वास्ते मैं आपसे क्या मांगू। तो जो समझदार आदमी है, और समझदार किस सेंस में, दुनिया में अक्लमंद लोग बहुत हैं, लेकिन सच्ची अक्लमंदी जो है वो थोड़ी होती, बहुत जुजवी होती। वो कहते हैं प्रभु मुझे नहीं मालूम मेरे लिए क्या अच्छा है। यू आर ऑल वाइज, तू सबसे सियाना है, सबसे अक्लमंद है, सब कुछ जानता है, तू आगे का भी जानता है, तू पीछे का भी जानता है, तू मौजूदा का भी जानता है। जो मेरे लिए आप ठीक समझते हैं, जिससे मैं आपको जल्दी पहुंच पाऊं, जिससे मेरे हृदय में आप सदा याद रहें, जिससे मेरे हृदय से दुनिया की बातें निकल जावे, दुनिया का शौक निकल जावे, धन का शौक निकल जावे, स्त्री का शौक, मान शान का शौक जिससे निकल जावे, प्रभु वो मुझे दे दो, मैं कुछ आपसे नहीं मांगता। ये प्रार्थना। जब हम भजन बैठते हैं, कभी कभी कहीं कहीं हम रुक जाते हैं, सुरत आगे चलती नहीं, बड़ा दर्द होता है। उस वक्त ये मन कहता है कि उठो, मगर ये प्रभु को प्रार्थना करता है कि हे सतगुर सच्चा पातशाह, हम कमजोर, निर्बल, गुनाहों से भरे हुए भजन में बैठे हैं, आपकी दया लेके, आपका आसरा लेके, आपकी टेक लेके भजन बैठे आपके आश्रय। अब यहां ये रुकावट है, तेरे बगैर कौन उतारेगा, कौन इस हमारी रुकावट को दूर करेगा। और ये चिल्लाता है और रोता है, और जब इंसान सच्चा रोता है तो प्रभु जो है वो भी रोता है। रोता है का क्या मतलब है कि उसको भी दुख होता है। और अगर वो कोई भाषा समझता है, कोई बोली समझता है, वो संस्कृत, हिंदी, पारसी, अरबी, अंग्रेजी, अमेरिकन और ये नहीं समझता है। उनकी तो एक भाषा है, आंसू। जब इंसान के आंखों से आंसू आती है तब उसका तख्त हिल जाता है, वो रोना नहीं सहता है, रोना नहीं सह पाता। बड़े महाराज जी को जब चिट्ठियां लिखी जाती थी तो महाराज जी सुनते, अपने सेक्रेटरी को कहते हैं तू पढ़ो, वो पढ़ते। अगर चिट्ठी के अंदर ऐसी बात है कि संतों की दया का सागर उठ पड़ता है, माना उसमें लहरें आ जाती है, और महाराज जी उस आदमी ने जिसने लिखा है अपना दुख, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जब उसने अपना दुख ऐसा लिखा है और वो सच्चा है और उसके दिल से निकला है, तो संतों के हृदय में दया आ जाती है। वो पहले ही दया के सागर हैं, और वो दया का दरिया वो छोले मारता है, लहरें मारता है। और महाराज जी क्या करते, 1 मिनट ऐसे करते, कहते हैं उसको लिखो, सब ठीक हो जाएगा, मालिक बड़े मेहरबान है, दयालु है, सब ठीक हो जाएगा बेटी, कोई फिक्र नहीं कर। और चिट्ठी जाएगी, मगर चिट्ठी से पहले वहां दया पहुंच जाती।
चिट्ठी तो पोस्टमैन कभी 8 दिन 5 दिन 4 दिन को पहुंचती है ना, मगर दया उस वक्त पहुंच जाए। टेलेक्स वेलेक्स का काम नहीं है, क्योंकि उनकी दया, संतों की जो चाल है वो हम नहीं समझ सकते। तो अगर हमारी अरदास और हमारी बेनती और हमारी प्रार्थना होवे तो वाहगुरु के पास इस वास्ते ही होवे कि दाता जल्दी करो, हम तुम्हारे पास जल्दी कैसे पहुंचे, दुनिया हम कैसे भूलें और आपको हम याद कैसे करें। लेकिन कभी कभी हमको दुनिया में भी तकलीफें आ जाती है, दुनिया के भी कई कष्ट आ जाते हैं, दुनिया के बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, फिर भजन भी नहीं बनता है। तभी भी हम किसको पुकारेंगे, किसको पुकारेंगे? तो भी हमको उसके दरवाजे पे ही जाना चाहिए और किसी के नहीं। जिस सेवक को गुरु ने नाम बख्शा है वो अगर पुकारे तो अपने सतगुरु को पुकारे, और सतगुरु कहीं बाहर नहीं, वो अंदर है, और वो हमारे दुनिया के काम भी कर देता है। लेकिन ये देखता है कि इस काम करने से इसका भला भी होगा, कुछ दुनियावी भी भला होगा, कुछ दीन का भी भला होगा, तो आशा पूरी करता है, नहीं तो नहीं पूरी करता है। कहता है इसको ये दुख थोड़ा होवे, क्योंकि दुख में आदमी पकता है। कैसे पकता है? जैसे हम दाल या खाना पीना पकाते हैं ना, अगर नहीं पकता है तो हम कहते हैं कच्चा है। तो दुख इंसान को पकाता है। इस वास्ते गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं दुख दारू सुख रोग भया। दुख क्यों दारू है? क्योंकि दुख में आदमी परमात्मा को याद करता है, वाहगुरु को याद करता है, और वो याद हृदय में अगर आ जाए। सुखी आदमी क्या याद करेगा? सुखी आदमी तो अपने ऐश में, खाने में, पीने में, भोगों में मस्त रहता है, भूल चुक से भी नहीं याद करेगा परमात्मा को। लेकिन जब दुख आ जाता है तब याद करता है। तो इस वास्ते अगर सतगुरु समझते हैं कि फलाने को दुख ठीक है, होवे इनको, जरा ये पके, तो दुख देते। मां अगर बच्चे को जुकाम है, गला खराब है, टॉन्सिलाइटिस हो गई है वगैरह वगैरह, और बच्चा आइसक्रीम मांगेगा तो मां देगी क्या? नहीं देगी। बच्चा खूब रोता है, बच्चा समझता है मेरी मां बड़ी सख्त है, मम्मी ठीक नहीं है। लेकिन मां को पता है कि इसका फायदा इस चीज में है, इस वास्ते उसको दवाई देती है डॉक्टर की, और वो दवाई कड़वी होएगी। बच्चा नहीं पिएगा तो उसको हाथ बांध के मुंह में चमचा डाल के भी डाला जाता है। लेकिन मां को पता है कि इस दवाई का, इस कड़वापन का फायदा है, मेरा बच्चा सेहतमंद हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो इस वास्ते जब किसी को नाम मिला हुआ है, सच्चे सतगुरु ने नाम की बख्शिश की है, उसके जिंदगी में दुख भी कभी आ जाए तो उसको ये सोचना चाहिए कि मेरे भले के लिए होगा। प्रार्थना भली करें हम, लेकिन वो प्रार्थना हमारी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? सुनते भी जरूर हैं, लेकिन वो हमारा काम हमारे मन के अनुसार करते हैं कि नहीं करते हैं, वो उसकी मर्जी है। ठीक समझेंगे करेंगे, ठीक नहीं समझेंगे नहीं करेंगे। कभी कभी वो प्रार्थना का काम हमारा एक हफ्ता बाद में हो जाता है। हम समझते हैं कि इंस्टेंट हो गए, आज का आज क्यों नहीं हुआ, अभी का भी क्यों नहीं हो गया। नहीं, तभी वो समझते हैं कि 10 दिन के बाद इसका काम करेंगे। भली थोड़ा रोवे, प्रार्थना विरार्थना करे, सिमरन विमरन करे। हम तो सिमरन ही तभी करते हैं, सिमरन वरना कौन सिमरन करता है? कोई सूरवीर सिमरन करता है, नहीं तो दुख में हम सिमरन करें। दुख में सिमरन सब किया, सुख में किया न याद। कहता है भली करे 10 दिन 15 दिन ये सिमरन तो करे, याद तो करे, गुरु को हृदय में तो रखे, फिर जाके उसका काम पूरा करते हैं। लेकिन जो करते हैं वो सही है और वो ही ठीक है। तो इस वास्ते हमको कभी उदास नहीं होना चाहिए।
लेकिन असल प्रार्थना यह है कि दाता बख्श बख्श, दया कर, बख्श, हमारे को रास्ता दे, हमारा काम आसान कर दे, मेहर कर दे। ये असल प्रार्थना। तो प्रार्थना के कुछ किस्म होते हैं। एक जुबान से हम करते हैं, माना जुबानी प्रार्थना है। जैसे हम कहते हैं अपना सत्संग से पहले, सत्संग के बाद में हम प्रार्थना करते हैं, करूं वेनंती दुई कर जोरे, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोड़े। अब इसकी आदत जब बन जाती है तो ये प्रार्थना मैकेनिकल है। हम ये 5-6 हजार जितने आदमी यहां बैठते हैं, तो कुछ लोगों का फकत मुंह चलता है, ख्याल कहीं और है, क्योंकि आदत पड़ गई है। तो हमारी प्रार्थना है वो हृदय से नहीं निकलती, अपने अंतर से नहीं निकलती है, मैकेनिकल हो गई है, बस जबान कहती जाती है, कहती जाती है। कभी कभी कुछ लोग उसका जो सुर है, जो मधुरता है, उससे खुश हो जाते हैं, लेकिन ख्याल कहीं और है, बैठा यहां है। प्रार्थना क्या है? प्रभु सच्चे पातशाह मालिक हरि गोविंद, मैं दोनों हाथ जोड़ता हूं आपके हाजिरी में। वो फीलिंग से और भावना से उसकी हाजिरी महसूस करके कि मालिक है, हर जगह मौजूद है और सुन रहे हैं, वो भावना से और इंटेंस फीलिंग से हम प्रार्थना कर नहीं पाते हैं। इस वास्ते बंदोबस्त करने वालों ने यह सोचा कि एक कहे, बाकी सब सुने और मन अपना लगाने की कोशिश करे। तो ये जो है, ये प्रार्थना कोरस प्रार्थना है, मास प्रेयर। इसका फायदा ज्यादा नहीं। जो इंडिविजुअल्स, कुछ खास इंसान, चाहे पुरुष, चाहे स्त्रियां, चाहे बहनें, चाहे बेटियां, उनका मन लगता है जरूर, मैं उनको नमस्कार करता हूं। वो इस भावना से प्रार्थना करते हैं, उसको याद करके कि हाथ जोड़ के प्रभु आपकी हाजिरी में बैठे हुए, करूं विनंती दुई कर जोड़ी, अर्ज सुनो राधा स्वामी। वो फीलिंग से करना। पहली चीज ये है कि भावना और फीलिंग। जब हम मुंह से, जुबान से कहते हैं, तब मुंह चलता है, ख्याल कहीं और चला जाता है। इसका फायदा बहुत कम है। दूसरी है खामोशी में हम प्रार्थना करते हैं, एकाग्रता से, और उस खामोशी में हम गुनाह भी अपने कह देते हैं। प्रभु पापी हूं, प्रभु चोर हूं, प्रभु नमक हराम हूं। आप खाना देते हैं, इतना अच्छा खाना देते हैं, पीना देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं नमक हराम हूं, मैं आपका शुक्र अदाई नहीं करता। मेरे गुनाह बख्शना, जैसा भी हूं, तेरा बच्चा हूं, तेरा बालक हूं, एक्सेप्ट मी माय लॉर्ड एज आई है। मेरे करतूत काले हैं, गुनाह है, आंखें मेरी गुनहगार है, काने मेरे गुनहगार हैं, हाथ मेरे गुनहगार हैं। मेरे पास कुछ नहीं आपको अर्पण करने के लिए, मेरे पास बुराइयों के सिवा और कुछ है नहीं। ये प्रार्थना खामोशी में होती है, ये प्रार्थना शांति में होती है, ये प्रार्थना साइलेंस में होती है। तो ये प्रार्थना जो है, ये प्रार्थना फायदा करती है, सुनी भी जाती है, और हमारा मालिक के साथ एक किस्म का कम्युनिकेशन हो जाता है। दुनिया में कभी कभी आंखों आंखों में कुछ लोगों का प्रेम हो जाता है, जानते भी नहीं, लेकिन आंख आंख को कह देती है, माना उधर से कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, प्रेम हो जाता है, एक दूसरे को साक्षी मिल जाता है कि आप मुझे पसंद है, मैं आपको पसंद हूं, आप ठीक है, वो कहता है आप ठीक है, आप हमारे अपने जैसे लगते हैं, वो कहता है आप भी हमारे अपने जैसे लगते हैं। ये फकत आंखों से कम्युनिकेशन हो जाती है। ऐसे जब हम अंदर से और खामोशी में प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु के साथ, हरि के साथ, सतगुरु के साथ हमारी कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है और हृदय साफ हो जाता है, पवित्र होने लगता है, उसकी याद करके कर। और फिर उस सेवक का और सिख का नाता एक दूसरे को नजदीक आते हैं।
हालांकि प्रभु तो नजदीक है ही, लेकिन हम दूर हैं। वो इंसान महसूस करता है कि मैं उसके नजदीक आता हूं, और फिर उसको अंदर सतगुरु बताते हैं तू ये फलाना काम करता है, ये खोटा है, ये बुरा है, ये मत करना, इसका परिणाम खराब होगा, मैं तुमको सावधान करता हूं। फिर भी इंसान अपनी कमजोरी में करता है ये बुराइयां और खराबी, कोई कोई संभालता है। मगर ये जो खामोशी की प्रार्थना है ये उस तक पहुंचती है। मगर उस प्रार्थना के सिवा एक और प्रार्थना, जो प्रार्थना जिसको हम कहते हैं मिस्टिकल प्रेयर, यानी हमारी मेडिटेशन, यानी भजन, यानी सिमरन, वो अच्छे से अच्छी प्रार्थना, और वो रब जरूर सुनता है और उससे हरि खुश होता है। तो परमात्मा खुश होता है जब कोई भी इंसान भजन बैठता है, तब मालिक खुश होता है। बाबा जी महाराज ने परमारथी पत्रों में लिखा है, 5 मिनट के लिए भी जब एक सत्संगी सिमरन भजन करके शब्द को सुनता है तो सचखंड के अंदर उसकी हाजिरी लग जाती है। आप समझो बेल बजा, यहां से बटन दबाया, वहां बेल बजा। इलेक्ट्रिक का बेल होता है ना, हम इधर से लगाते हैं तो रसोई घर से नौकर को आवाज आती है कि भाई सेठ बोलता है कि आओ। ऐसे यहां जब इंसान शब्द में बैठता है, शब्द को सुनता है, उस सच्चे नाम को सुनना कोशिश करता है, कोई फिक्र नहीं, दूर से आवाज आती होवे तो कोई फिक्र नहीं है, मगर बैठा तो है ना उस साहिब के हाजिरी में। आप अगर किसी नौकर को कहो कि तू इधर खड़ा रहो, कोई काम ही ऐसा है, आप उसको कहोगे तू यहां खड़ा रहो, उसकी तो वेजेस हो गई ना ड्यू। आप चाहे उसे घमेला उठवाओ, आप चाहे उसे जारू करवाओ, आप चाहे उसको कहोगे यहां तू खड़ा रहो, उसने तो अपनी ड्यूटी की ना, उसने तो हुक्म माना ना, उसको भी उसका कॉम्पेंसेशन मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। तो जो इंसान भजन में बैठता है, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, उसको भी मजदूरी मिलेगी। चाहे जो ज्यादा चढ़ेगा ऊपर, उसकी मजदूरी ज्यादा होती है, लेकिन मजदूरी मिलेगी, बेगार नहीं जाएगा। तो वो मिस्टिकल प्रेयर या मेडिटेशन है, उसमें जब ये बैठता है उससे रब सबसे ज्यादा राजी होता है। रब कहता है इस दुनिया वालों में जो करोड़ों अनंत हैं, इनमें देखो कुछ है मेरा प्यारा जो मेरी याद में बैठा हुआ है। कोई तो है, करोड़ों 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 जीव हैं, भजन करने वाले कितने, हरि को, हरि के याद के लिए बैठने वाले कितने। तो हरि खुश होता है, रीझता है। गुरु का खुश होना है बाड़ी, सतपुरुष निज कृपा धारी। तो अगर उनको खुश करना है, मालिक को खुश करना है, तो उसकी याद करो। और अगर हम उनको प्यार करते हैं तो उसके हृदय में हमारे लिए प्यार पहले ही है, क्योंकि वो पिता है। हम खोए हुए बच्चे हैं, हम खोई हुई औलाद है। एक भटक जावे, कोई बच्चा भटक जावे, माना खो जावे, तो बाप निकलता है उसको तलाश करने के, क्योंकि आखिर मेरी औलाद है, मेरे से पैदा हुआ है, ये मेरा अपना है। इस वास्ते बाप उसकी तलाश में निकलता। इस वास्ते गुरु अर्जन साहिब जी महाराज वाणी में कहते हैं, जिन तुम भेजे तिन्ह बुलाए, सुख सहज सेती घर आए जियो। जिन्होंने तुमको भेजा है वो खुद आता है, तलाश भी वो करता है। तो जब ये भजन में बैठता है, मेडिटेशन में बैठता है, अभ्यास में बैठता है, साधना में बैठता है, उस वक्त सतगुरु खुश होता है, हरि खुश होता है। अच्छा, फिर प्रार्थना के फल क्या होते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसके फल क्या होते हैं? पहला फल ये रहता है कि हमको अपने अवगुणों का पता लगता है, एक बात। दूसरी बात, क्योंकि हमारे अंदर सफाई होने लगती है। आप महाराज जी से कोई भी सवाल पूछो, किताबें पढ़ो, क्वेश्चन आंसर पढ़ो या लेटर्स पढ़ो, तो महाराज जी से लोग पूछते हैं हजूर इसका क्या बोलते हैं? मेडिटेशन। हजूर इस बात का क्या करें? बोलेंगे मेडिटेशन। इसका क्या करें? बोलेंगे भजन करो।
इसका लोग कहते हैं क्या है, हर बात में खाली भजन भजन करते हैं। भजन ही तो सब कुछ है, भजन ही से सब कुछ होता है। भजन से ये इंसान गंदे बंदे से खुदा बनता है। ये भजन ही है जिनको जो मालिक को प्यारा लगता है। तो इस वास्ते इस भजन से हमारे अंदर निर्मलता आती है, सफाई आती है। फिर वो काम जो हम बुरे बुरे काम करते थे बगैर किसी डर से, उस काम का विचार करने से भी हम डर जाते हैं, क्योंकि अंदर शुद्धता आ गई, निर्मलता आ गई, पाकीज़गी आ गई, सफाई आ गई। जब सफाई आ जाती है तब हम समझने लगते हैं कि दुनिया फानी है, दुनिया कूड़ है, वक्त जा रहा है, दिन जा रहे हैं, घंटे जा रहे हैं, अरे कुछ करो, अरे कुछ करो। ये हमारी शुद्धता से, सफाई से होता है। और दूसरा, इसको ये अवेयरनेस आती है कि मैं हेल्पलेस हूं, अरे मैं तो बेचारा हूं, अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं, अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं। इस दुनिया के आम आदमी तो बोलता है मैं करता हूं, ये मैंने किया है, ये कारखाना मैंने खोला है, ये किताब मैंने लिखा है, ये काम मैं करता हूं। मैं के सिवाय कुछ है ही नहीं। गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, हाँ मैं बिख पाए जगत उपाया, शब्द वसै बिख जाए। कहते हैं हाँ मैं रूपी जहर डाल के इस दुनिया को बनाया गया। इस वास्ते वो लंगड़ा भी होएगा ना, जिसको बाह नहीं होगी और टांगे नहीं होगी, वो भी बोलेगा मैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो मेरे में गुण है कि नहीं। ये मैं चली जाती, ये भजन करने से जाती। तभी ये कहता है मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो बेचारा हूं प्रभु, मैं तो अवगुणों की खान हूं। जेते सागर नीर भरे हैं, तेते अवगुण हमारे। दुनियादार थोड़ी कहता है कि मैं अवगुण से बड़ा हुआ हूं, वो तो कहता है मैं बड़ा गुणवान हूं, टैलेंटेड हूं। इसको अपनी इम्परफेक्शननेस, हेल्पलेसनेस, उसकी अवेयरनेस आती है कि मैं कुछ भी हूं, मैं तो एक खाकी बंदा हूं, मैं तो एक मुट्ठी हूं मट्टी की। ये इंसान महसूस करता है जब ये भजन करता है, सिमरन करता है। फिर इसके अंदर आजिज़ी आ जाती है, नम्रता आ जाती है, इनकिसारी आ जाती है, ह्यूमिलिटी आ जाती है, हलीम हो जाता है। भजन से होता है। और अलावा उसके वो क्या है, गुनाह अपना बोलने से वो डरता नहीं। हम आम तरह से अपने गुनाह छुपा के रखना चाहते हैं, अपने गुण खूब बताते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। कोई वीर सूरवीर निकलेगा जो बोलेगा कि भाई मैं तो बड़ा कामी हूं, भाई मेरे को तो काम बहुत सताता है, भाई मैं तो बड़ा लोभी हूं, मैं तो माया के रंग में रंगा हुआ, मेरे अंदर ये बुरी आदत है, मेरे अंदर ये खराबी है। ये भजन करने वाला कह सकता है, दूसरे का काम नहीं है। दूसरा तो खाली अपनी गुण बताएगा, सफाइयां बताएगा, अपने अच्छी अच्छी बातें बताएगा। भजन करने वाला निम्रता रखेगा, बोलेगा मेरे पास कुछ और है ही नहीं सिवाय इस चीजों को। और फैक्ट यही है कि हमारे पास कुछ है नहीं। अगर शोभा बख्शी है तो उस रब ने, अगर अमीरी बख्शी है तो उस हरि ने, अगर तंदुरुस्ती बख्शी है तो उस परमेश्वर ने। जो कुछ हमको बख्शा हुआ है अच्छा उस साहब ने बख्शा हुआ है। हमारे को अहंकार किस चीज का, ईगो किस चीज का, ईगो उस चीज का होवे जो हमारी अपनी होवे। सब बख्शिश उनकी है। इस वास्ते जब चाहता है छीन लेता है, जब चाहे छीन लेता है, आदमी बेचारा हो जाता है। इस वास्ते लेकिन ये एहसास, ये अवेयरनेस, ये रियलाइजेशन इस सिख को तब आती है जब ये भजन करता है, तो मालिक को याद करता है, तो उनको ही परमात्मा की हाजिरी महसूस होती है। हम क्या महसूस करते हैं? गालियां देना, निंदाएं करनी, बुराई करनी, चुगली करनी, बदनजर से दुनिया को देखना। मगर जो भजन करने वाला है वो महसूस करता है कि साहब बैठा है, सब देखता है। तो ये चीजें भजन करने से हमारे अंदर आ जाती है। तो अब विषय तो बड़ी है,
इस वास्ते मैं वाणी लेता हूं। ये प्रार्थना के अंदर प्रार्थना है। ये वाणी महात्मा सदना कहता है। आप कहिए। निप कन्या के कारण एक पया पेख तारी, कामार्थी स्वार्थी वाकी पैज सवारी। अब महात्मा सदना परमात्मा को पुकार करता है कि है प्रभु, एक आदमी था, जो आदमी कामी था और स्वार्थी था। उस आदमी ने किसी ढंग से किसी राजा के लड़की से शादी किया और उसने बेख किया था विष्णु भगवान का। ऐसे पापी और गुनहगार को अभी आपने लाज रखी, आप इस वास्ते मेरी भी लाज रख। अब इसके पीछे एक कहानी है, ये वाणी ग्रंथ साहब की है। एक दफे का जिक्र है कि एक राजा था। उस राजा को एक बहुत सुंदर कन्या थी और भोली भाली थी। वो विष्णु भगवान की परस्तिश करती थी, माना आराधना करती थी, पूजा करती थी। जैसे मीरा को ख्याल आया ना कि मैंने तो कृष्ण से शादी की, ऐसे उसने ये सोचा शादी करूंगी तो मैं विष्णु से करूं, भगवान से करूं। ऐसा उसने अपने अंदर में संकल्प रखा। एक दफे वो बालकनी पर खड़ी थी तो वहां एक सोना चांदी बनाने वाला जो कारीगर होता है, माना गोल्ड स्मिथ, यंग था, जवान था, वो गुजरा। उसने बालकनी में देखा कि ये तो अप्सरा है, राजा की लड़की है, लेकिन बहुत ही कुछ निराली इसकी खूबसूरती है। उसने अपने हृदय में फैसला किया शादी तो इससे करो। मां को जाके बोला कि मां, शादी करनी है तो इस राजा के कन्या से करनी है, नहीं तो नहीं कर। मां उसको बोलती है, कहां तू एक मामूली कामगार और कहां राजा की कन्या, तू कैसे उसे शादी करेगा? बोलते नहीं तो कुंवारा रहूंगा, करूंगा इसे। तो उस मां को पता था कि ये लड़की के हृदय में ये ख्वाहिश थी कि क्योंकि वो राजा ही घर के जेवर वेवर बनाते थे, तो उनको मालूम था कि ये लड़की कहती है कि शादी करूंगी तो भगवान से करूं। अब इस लड़के का ये ख्वाहिश थी कि करूंगा तो इससे करूंगा, तो इसने अपने हृदय के अंदर एक बात बना ली। अभी वो चतुर्भुज भगवान यानी 4 बाहों वाला भगवान, अभी वो कारीगर तो था, उसने क्या किया कि एक ऐसा अपना विष्णु जैसा रूप बनाया, बाहें बनाई, ड्रेस व्रेस सब जैसा भगवान पहनता है विष्णु, ऐसी बनाई। और एक रात जबकि चांदनी थी यानी पूरी रोशनी नहीं होती, एक रात उसके महल के ऊपर चढ़ गया और महल में जब वो कन्या खड़ी थी तो ये उसके दीवार पे 4 बाहों से आके खड़ा हो, और चांदनी थी और वो लड़की भोली थी। उसने देखा कि 4 बाहों वाला है, खूबसूरत है, मुकुट उसका सोने का है, सब उसकी ड्रेस व्रेस। उसने सोचा कि मेरी अंदर की ख्वाहिश पूरी हो गई। उसने आके दंडवत की। वो उसको कहता है, कन्या, तुमने हर वक्त हृदय में मेरे को याद किया है, इस वास्ते मैं आया हूं और तुम्हारा हमारा मिलाप हो जाएगा। और इसके बाद मैं आज तुमको चतुर्भुज होके दिखाता हूं, यानी 4 बाहों वाला होते दिखाता हूं। उसके बाद में मैं तुमको रवाजी इंसान की तरह से ही रहूंगा, मगर मैं हूं भगवान विष्णु। लड़की गई, पिता को बताया और उनकी शादी वादी हो गई। अब वो राजा कहने लगा कि मेरा जवाई भगवान है खुद, तो ऐश में गुजारने लगा।
वैसे फौजें जितनी थी उनके तरफ उसकी कोई तवज्जो नहीं। तो साथ वाला कोई राजा था, उसने देखा कि इनकी फौज भी कमजोर हो गई है, ये बड़ा अयाशी हो गया है राजा, और अपनी फौज लेके उसके ऊपर हमला करने को आया। राजा को बताया गया कि ये उनकी फौजें आ रही है। राजा कहता है मेरे को क्या फिक्र है, मेरा जवाई खुद भगवान है, इनकी फौजें मुझे क्या करेगी। आखिर में इस शहर के दीवार तक उसकी फौजें आ गई, सोल्जर आ गए। कहते हैं महाराज आंखें खोलनी चाहिए, होशियार होना चाहिए। कहते हैं जाओ मेरी लड़की को कहो, तो वो अपने पति भगवान को बोलेगी, अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वो भागे लड़की के पास, लड़की गई अपने शौहर के पास, पति के पास, उसको कहने लगी महाराज इस तरह से हमला हो रहा है, हम नाश हो जाएंगे और आप दया करो। उन्होंने कहा तू कोई फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। और आप एक कमरे के अंदर चला गया, तो कमरा बंद कर दिया, अंदर रूम बंद कर दिया, और उसने उस वक्त परमात्मा को प्रार्थना की कि है प्रभु मैं हूं गुनहगार, मैंने बड़ा छल कपट किया है इस कन्या से जो कि बहुत बहुत पवित्र है और भोली है। मैंने तेरा नाम रखवाया, मैंने तेरी ड्रेस पहनी, मैं चतुर्भुज बना और तुम्हारे से कोई बात छुपी हुई नहीं है। अब आप सहायता करो, मेरे को अपना तो कोई फिक्र है नहीं, लेकिन जब कुछ भी नहीं होगा, ये राजा हार जाएगा, मैं गिरफ्तार होऊंगा, वो मेरी औरत को ले जाएंगे, उस वक्त सारी दुनिया का विश्वास तेरे से निकल जाएगा कि भगवान झूठा, भगवान कमजोर, इसका कोई भरोसा विश्वास करना ही नहीं चाहिए। प्रभु मेरे लिए नहीं, तू अपनी लाज रख, मेरी बात सुन, मैं तो एक नाचीज हूं, तू दया कर, तू कृपा करके ये मेरी वाणी सुन ले। और उसने बड़ी ऐसी ही यानी आंसू बहाते 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 भगवान का भी तख्त हिल गया। और कुछ ऐसा हुआ, मैं कहानी में ज्यादा नहीं जाऊंगा, कुछ ऐसा ही बना कि उस बादशाह को होश आ गई कि मैं तो बगैर किसी कारण के अपने पड़ोसी राजा के ऊपर मैंने हमला किया है, इसका कोई फायदा नहीं, फिजूल खूनरेजी होगी, हजारे हजारे आदमी मेरे मरेंगे, हजारे आदमी इसके मरेंगे, और इस वास्ते चलो वापस, इससे दोस्ती कायम रखनी है। और हमला अटक गया। विष्णु ने लेकिन उसको प्रार्थना में जब आवाज दी कि मैं तुम्हारा काम करूंगा, इससे एक प्रण लिया था कि इसके बाद तू मेरे भजन में ही मशगूल रहेगा और सब काम छोड़ दे। खैर, अब यहां महात्मा सदना परमात्मा को कहता है कि है प्रभु, नरप कन्या राजा की कन्या के कारण, जो कि एक बेखदारी था भगवान का, छल कपट से जो इसने काम किया था, कामारथी जिसकी काम की वासना थी क्योंकि वो लड़की सुंदर, स्वारथी अपने मतलब से इसने तेरा स्वांग बनाया, तेरा सांग धारा, वाकी पैज सवारी, कहते हैं आपने उसकी भी लाज रखी प्रभु, मेरे मुझ गरीब की लाज रखो, मुझ गरीब का तू हाल देखो और सुनो और कृपा करो और मेरी लाज रखो। अब कामार्थी स्वार्थी वाकी पैज सवारी, ताव गुण कहा जगत गुरा, जो कर्म ना नास। कहते हैं हे जगत के गुरु, हे वाहगुरु सारी सृष्टि का मालिक, तुम्हारा कौन सा परोपकार हुआ। ऐ जगत का गुरु, अरे संसार सारे संसार का मालिक प्रभु वाहगुरु, तुम्हारा कौन सा परोपकार हुआ। अगर तू
इंसान तुम्हारी शरण में आके उनके कर्म नाश नहीं होते हैं? तू कैसा जगत का गुरु है, तुम कैसा जगत का पिता है कि जो आदमी तुम्हारी शरण लेता है उसके पिछले जन्मों के पाप गुनाह नाशो नहीं होते, कर्म नाश नहीं होते हैं? तो आप किस फायदा, आपका क्या फायदा है? आपका उपकार कौन सा है? आपकी मेहरबानी कौन सी है? हाँ जी, आगे। तव गुण कहा जगत गुरा, जो कर्म नासै, सिंह शरण कत जाइया, जो जम्बुक ग्रास। फरमाते हैं एक इंसान जब शेर की शरण लेता है, कहते हैं सिंह शरण कत जाइए, कहते हैं जाने का फायदा क्या? अगर शेर की शरण कोई लेवे तो एक उसको गिदड़ी, जैकॉल जिसको कहते हैं, गीदड़ जानवरों में बड़ा कमजोर और डरपोक जानवर होता है, उसको गिदड़ कहते हैं। आदमी भी अगर डरपोक होता है कहते हैं वो गिदड़ है, गिदड़ है इसको। कहते हैं एक शेर की शरण में जाने का फायदा क्या? अगर उस शेर के होते हुए एक गिदड़ खाने को आवे, यानी परमात्मा को एक किस्म की वो ललकार करता है, उसको जगाता है, कहते हैं तू शेर है, तुमसे बड़ा और कौन, तुमसे बलवान और कौन, तुमसे समर्थ और कौन, हमने तेरी शेर ली है। ये काल, ये मन जो कि गीदड़ है, फिर भी ये हमको खाता है, हमारे से बुराइयां कराता है, हमारे से ये सब जितने पाप और गुनाह हम कर रहे हैं, कहते हैं ये गीदड़ करवाता है, जिसको हम काल कहें, मन कहें, नेगेटिव पावर कहें, शैतान कहें, इब्लीस कहें, शैतान कहें। कहते हैं तू समर्थ, शेरों का शेर, साहिबों का साहिब, शहनशाह, उनकी हमने शरण ली है और हमको ये गीदड़ जो है वो परेशान और हैरान कर रहा है। कहता है तुम्हारा शेर होने का फायदा क्या? देखिए ये जो भगवान के भक्त होते हैं ना, संत होते हैं, ये कभी कभी बड़ा लाड करते हैं, परमात्मा से लाड करते हैं, ये लाड है महात्मा का। आगे। सिंह शरण कत जाइया, जो जम्बुक ग्रास, एक बूंद जल कारने, चात्रिक दुख पावे, प्राण गए सागर मिले, पुन काम न आवे। कहते हैं चातरक पंछी हमेशा मालिक को प्रार्थना करता है कि दाता बरसात बरसाओ, क्योंकि वो दरिया का पानी नहीं पीता है, कुएं का पानी नहीं पीता है, समुद्र का पानी नहीं पीता है, तालाब का पानी नहीं पीता, फकत बरसात का पानी पीता है। इस वास्ते पिया 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 करता रहता है। तो कहते हैं एक बूंद जल कारने, कहते हैं वो एक बूंद अगर पीता है 12 महीना खत्म, फिर उसको प्यास नहीं। कहते हैं एक बूंद जल कारने, चातरक दुख पाले, कहते हैं इज वेलिंग, पुकार करता है, तुमको प्रार्थना करता है कि दाता पानी बरसाओ, पानी बरसाओ, पानी बरसाओ। कहते हैं अगर वो आपको प्रार्थना करते 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 मर जावे, उसके बाद आप इतनी बरसात करो कि सारी दुनिया पानी से डूब जावे, कहता है उसका फायदा क्या? जब जिंदा है, जब पुकारता है, जब प्यासा है, तब बरसात करो ना। जब वो मर जाएगा फिर आप ज्यादा बरसात करेंगे, सागर बन जाएगा, उसका फिर क्या फायदा? यानी महात्मा का ये कहना है कि हे प्रभु, हमको आपकी जरूरत, दया की जरूरत हमको अब है, मर जाएंगे उसके बाद दया करेंगे, उसका फायदा क्या? यानी उसको एक ललकार है, उनको एक पुकार है कि हमको वक्त, टाइमली हेल्प चाहिए,
वक्त पर हेल्प चाहिए। हाँ, एक बूंद जल करने चात्रिक दुख पावै, प्राण गए सागर में पुन काम न आवे, प्राण जो थाके थिर नहीं कैसे बिरमाओ। कहते हैं प्रभु अब मेरी आखिरत आ गई है, जिंदगी की आखिरत आ गई है, ये चोला पुराना हो गया है। प्राण जो था के थिर नहीं, कहते हैं और भरवसा नहीं जिंदगी का, पता नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एक मिनट का कोई भरवसा नहीं है। प्राण जो था के थिर नहीं कैसे बरहाऊं, कह मैं अपने को संतोष कैसे दूं, मैं अपने को धीरज कैसे दूं, मैं अपने को कंफर्ट कैसे दूं, अगर आप मेरे को वक्त पर हेल्प नहीं करेंगे। बुढ़ापा आ गया है, सांस सांस जा रहा है, जिंदगी खत्म होने में लगी है, कब आप दया करोगे, वो नाम का प्रकाश हो जावे, अंदर पर्दा खुल जावे, आपका प्रेम और भक्ति हासिल हो जावे। कहते हैं ये कब करो, एक अभ्यासी है, अभ्यासी की ये पुकार, ये जो एक नमूना है कि अभ्यासी किस किस्म की पुकार करता है, भक्त किस किस्म की परमात्मा को पुकार करता है। दुनिया की बात नहीं मांगता है, दुनिया का सामान नहीं मांगता है, संसार का सामान नहीं मांगता, वो बोलता है मेरे ऊपर दया करो तो मेरा काम बने, पर्दा खुले और प्रभु आपका दीदार हो जाए। इस वास्ते कहते हैं प्राण जो था कै थिर नहीं, जिसका कोई भरोसा नहीं। अभी चोला ये थक गया, अभी हम किनारे पे बैठा है, बिस्तरा गोल है, कैसे बढ़ाऊं अपने को, कैसे संतोष दूं कि अब आप दया करोगे करोगे, करते 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 मेरी जिंदगी की ये हालत बन गई। कहते हैं वो आगे, प्राण जो थक थिर नहीं कैसे बिरमाओ, बूढ़ बुए नौका मिले कहो कहा चढ़ाओ। अब कहते हैं एक आदमी जब मरने लगे उस वास्ते उसके बाद में आप किश्ती भेजेंगे, उसका क्या फायदा, मैं तो डूब रहा हूं। अब भी मैं चाहता हूं कि आप मुझे किश्ती भेजो, नाव भेजो, बोट भेजो, कुछ भेजो तो मैं बच जाऊं। जब मैं डूब जाऊंगा उसके बाद आप किश्ती भेजेंगे, उसका क्या फायदा है। इस वास्ते आप दया करो, किश्ती भेजो तो इस भव सागर के, इस संसार के भव सागर से मैं पार हो जाऊं जब मैं जिंदा हूं। यानी संत मत की खूबी ये है कि संत मत ये नहीं कहता है कि मरने के बाद मुक्ति मिले, मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, किसको मालूम है, और ये तो एक प्रॉमिस है, ये तो एक वायदा है। सच्ची चीज तो ये है कि अब भी जब जीते डाई वाई लिविंग, नानक ऐसा जोग कमाइए, तो वो जोग ये है कि अब जब हम जीते हैं, खाते हैं, बीते हैं, ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं, तब हम भजन करें, कमाई करें, मेडिटेशन करें और मालिक को अंदर प्रकाश करें। नहीं तो उधार है। अब लोग कहते हैं फलाना आदमी मरा मगर कुछ बोल के नहीं गया, फलाना सत्संगी मरा पर कुछ बोल के नहीं गया, लेकिन उनको नहीं याद करते हैं जो मरने से 10 दिन पहले, 11 दिन पहले, 12 दिन पहले, 8 दिन पहले, 1 महीना पहले भी बोल गए, उनको ये भूल जाते हैं। अब सतगुरु जिसने, पूरे सतगुरु ने किसी सेवक को नाम दिया है, उसके पास मरने के वक्त जरूर आते हैं। मैंने तो पहले अर्ज किया है कि नाम देने के वक्त संत सतगुरु इधर बैठ जाते हैं। इस वास्ते ग्रंथ साहब की वाणी कहती है, गुरु तेरे संग सदा है नाल। अब अगर इंसान ने भजन ही नहीं किया, मेडिटेशन ही नहीं की, तो उसको वो अंदर जाके सहारा देते हैं, लेकिन बाहर
बोलने की इजाजत नहीं देते। अंदर जाके उसको सहारा मिलता है, लेकिन आते जरूर है। बड़े महाराज जी कहते थे, गुरु अगर मरने के समय नहीं आता